हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस मैनेज स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से हम बनाने वाले। पार्ट 1 इसका बन चुका है जिसमें क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 था, काफ़ी लॉन्ग था इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बना दिया। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि सारणी को पूरा कीजिए। ये एक सारणी दे रखा है, इसको हमें भरना होगा, फिल करना होगा। तो इसमें कर्म संख्या, इसमें भोजन रुचि है जिसमें लिखा हुआ है केवल रोटी, केवल चावल, दाल और चावल ऐसे करके। उसके बाद मिलान चिन्ह इसमें दे रखा है, ठीक है। इसमें लोगों की संख्या पूरा दे रखा है, बट इसमें हमें ये भरना होगा, यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है तो हमें इसको फिल करना होगा। तो देखिए, इसमें केवल रोटी में है लोगों की संख्या 7 है, तो इसका मिलान चिन्ह कैसे बनाया? 1 2 3 4 देकर उसके बाद एक क्रॉस, 5 और 6 एक साथ। ये क्रॉस क्यों हुआ अगर नहीं पता तो इससे पहले ये वाला वीडियो जाकर जरूर देखिए। उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि क्योंकि इसका 4 मतलब 5 जोड़ा ही बन सकता है। 5 के अलावा अगर कुछ और भी संख्या आ रहा है तो उसको हम अलग जोड़ में बनाएंगे। 4 तक सीमित होता है। अगर हमें 5 करना है तो 5 लकीर हम नहीं दे सकते हैं, ओनली 4 ही देता है। अगर 5 हमें देना होगा तो उसको एक क्रॉस करके हमें 5 बनाना होता है, और 5 से अगर ज़्यादा है तो उसको फिर से अलग जोड़े में हमें देना पड़ता है। जैसे 1 2 यहाँ पर दे रखा, जैसे 5 ये हुआ और 2 जोड़ा यहाँ पर दे रखा है, 2 चिन्ह, तो 5 और 2 7। जैसे यहाँ पर 12 तो 12 में देखो क्या किया जा रहा है कि पहले 1 2 3 4 है ना, 4 के ऊपर एक क्रॉस करके 5 का जोड़ा बनाया, फिर यहाँ पर 5 तो 5 5 10, उसके बाद 2 बचा तो 11 और 12, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 16 का बनाना होगा। तो 16 के लिए क्या मैं इसमें ही फिल कर रही हूँ, वो भी पेंसिल से। अगर आपको बनाना है तो प्लीज़ आप कॉपी में इसको बनाइए, बुक में मत बनाइएगा। तो देखिए, 16 में सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 5 5 का तो 2 जोड़ा बनेगा ना, 5 5 5 का 3 जोड़ा बनेगा, 5 या 15, उसके बाद एक 16। देखो यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4 एक 5, फिर 1 2 3 4, फिर 5 5 5 10, फिर 1 2 3 4 एक 5 5 5 10 5 15 और एक यहाँ पर 16 हमारा हो गया, ठीक है। अब है यहाँ पर 14, ये हमारा बन गया है। यहाँ पे 14 का बनाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले 5 5 का 2 जोड़ा बनेगा, 1 2 3 4 एक 5, फिर 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 4 बन गया। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों ने अपने अपने परिवार में सदस्यों की संख्या को एक साथ लिखा। यह संख्या नीचे दर्शाई गई है। यहाँ पर संख्या दे रखा है, जैसे 4 6 7, 4 6 7, फिर 5 है, फिर 3 है। बट इसमें हमें गौर से अगर देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि 3 से ही संख्या स्टार्ट है। हमें 1 2 इसमें नहीं दे रखा है, जैसे 3 4 5 6 7, बस इसी को दोहरा दोहरा कर लिखा गया है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी बनाइए, अब ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एक सारणी बनाते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने एक सारणी बनाया। इस सारणी में जैसे कि दे रखा था परिवार मतलब सदस्य की संख्या, तो मैंने यहाँ पर सदस्य की संख्या लिखी, फिर मिलान चिन्ह और उसके बाद परिवारों की संख्या, मतलब वही सदस्य की संख्या या फिर परिवारों की संख्या, बात बराबर होता है। तो आप यहाँ पर सदस्य की संख्या फिर से लिख सकते हैं। बट हमें यहाँ पर इसलिए पहले ये यहाँ पर ये गौर मैं उस पहले भी बताई थी, इसमें 3 से ही संख्या स्टार्ट है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसका मिलान चिन्ह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 संख्या जो है कितनी बार इसमें आया है, सदस्य की संख्या 3 जो है वह कितनी बार है, तो इसमें हमें ढूंढना होगा। 1 2 और 3, 3 जो है ओनली 3 बार आया है। तो इसका क्या होगा मिलान, इस पहले हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, इसका मिलान चिन्ह होगा 1 2 3, ठीक है, बस यही होगा। फिर 4 सदस्य की संख्या कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बार है, ठीक है। तो 7 हम लिख दिए। उसके बाद इसका मिलान चिन्ह क्या होगा, 1 2 3 4 और एक 5, फिर 6 7, ठीक है। अब 5 सदस्य की संख्या जो है वह कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 बार है। तो इसका क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। परिवार की संख्या यहाँ पर सदस्य की संख्या 7 हो जाएगी। उसके बाद 6, 5 तो बन गया। उसके बाद 6 देखते हैं 6 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 7, एक लगता है मेरे से छूट गया, 2 3 4 5 यहीं पे हो गया, है ना। 6 7 और यहाँ पर एक 8, तो इसकी संख्या 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बनाते 7 यहाँ पर कितनी बार आया है, तो 1
2 3 4 5 5 बार, 7 की संख्या जो है वह 5 बार, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, तो यह हमारा सारणी फिल हो गया। अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो देखो 5 के 1 में बोला जा रहा है कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें सदस्य संख्या 7 है। तो देखो सदस्य संख्या 7 किसमें है, 1 और यहाँ पर 2, मतलब कि 4 और 5 सदस्य ऐसे हैं जिसमें सदस्य की संख्या 7 है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 5, मतलब सदस्य की संख्या 4 और एवं 5 में जो है सदस्य की संख्या 7 है। उसके बाद बनाएंगे हम बी में बोला जा रहा है कितने ऐसे हैं जिनमें सदस्य संख्या 3 है। तो सदस्य संख्या किसमें 3 है, 3 सदस्य संख्या 3 में ही है ना, तो इसका आंसर भी 3 ही होगा। अब सी में बनाते हैं। सी में बोला जा रहा है कि कौन सी सदस्य संख्या सबसे अधिक परिवारों की है। तो अधिक परिवारों की सबसे अधिक संख्या 8 है, तो कितना 6, इसका आंसर हो जाएगा 6। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन 6 में बोला जा रहा है कि किसी सप्ताह में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलमों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। जैसे यहाँ पर 1000 कलमें दे रखा है, सोमवार मंगलवार बुधवार यहाँ तक शनिवार तक दे रखा है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है ज्ञात करने के लिए तो किस न्यूनतम कल में निर्मित की गई यह संख्या कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चनों को इन पहले कल जैसे सोमवार में तो इसको हमें गिनना पड़ेगा कि इसका भी हम एक ये सारणी तैयार कर लेते, क्या उसमें से क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा ईजी रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें कुछ कलमें हैं वो भी दिन के हिसाब से। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर एक सारणी बनाया, उसमें बोला जा रहा है कि सोमवार को कितनी कलमें होगी। तो गिनो 1 2 3 4 5, सोमवार को कितनी कलमें हैं 5, तो कलमों की संख्या में हम 5 फिल कर देंगे और इसे भर देंगे मिलान चिन्ह को, 1 2 3 4 और 1 5। फिर मंगलवार को कितनी है 3, तो 1 2 3 होगा और यहाँ पर कलमों की संख्या में 3। फिर बुधवार को देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और मिलान चिन्ह इसका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 कलमें हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 होगा। शुक्रवार को 2 है तो यहाँ पर 2 होगा और शनिवार को 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ए में बोला जा रहा है कि किस दिन न्यूनतम कलमें निर्मित की गई, यह संख्या कितनी है। तो सबसे कम किस दिन, मतलब ये 2 है ना, सबसे कम तो 2 कलमें हैं, वह किस दिन किया गया है शुक्रवार को, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार को, जो 2 कलमों की संख्या 2 है। फिर है बी में बोला जा रहा है कि किस दिन निर्मित कलमों की संख्या अधिकतम थी और यह कितनी कलमें थी। तो सब किस दिन सबसे ज़्यादा कलम हुआ है, तो वो 8 कलम है, वो किस दिन है बुधवार को, तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार, जो कलमों की संख्या है 8। ठीक है, अब हम बनाते हैं इस सप्ताह निर्मित कलमों की कुल संख्या कितनी है। सारा मतलब जो भी हुआ है जितना इसको हम गिन लेंगे, जैसे 5 5 6 7 8 9 16 इस सप्ताह में ही हमें करना है। ठीक है, तो इस सप्ताह में कितना कलम की संख्या हमें वह ज्ञात करना होगा। तो सबको हम ऐड कर लेंगे, जैसे 5 3 8 8 9 16 16 4 20 20 2 20 और 6 26 2 28 है ना, तो पूरी कुल संख्या हो जाएगी 28। 28 कलमें जो है हमें प्राप्त हुआ है। बट इस क्वेश्चन में गौर करने वाली यह भी बात है कि यहाँ पे एक कलम बराबर 1000 कलमें बताया गया है। ठीक है, एक कलम बराबर 1000 कलमें, उसको ज्ञात करने मतलब एक ही हम मानेंगे, बाकी इसमें 1000 दिखाया गया। तो जहाँ पर हम 5 लिखे तो ये कितना हो जाएगा 5000, जहाँ पर 3 लिखा गया वह हो जाएगा 3000, मतलब एक कलम को 1000 से गुना करके, तो 5 कलम को 1000 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5000 होगा। फिर 3 को अगर 1000 से गुना करेंगे तो 3000, 8 को तो 8000, ऐसे ही 4 को तो 4000, 2 को तो 2000 और 6 को तो 6000, और यहाँ पर कुल हो जाएगा 28000। अब देखो यहाँ पे ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अगर हम शुक्रवार को 2 कलम दिखाया गया तो यहाँ पर कलम की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर इसके अकॉर्डिंग बनाएं तो इस वाले कलम को लेकर तो हो जाएगी 2000
ये भी सही है, जो मैं बताई वो शॉर्टकट था। बाकी मैं इसलिए पहले ये नहीं बताई 1000 कलम लेकर, क्योंकि कंफ्यूज आप हो सकते थे, इसलिए मैं सोची कि मैं इसको बाद में ही बता दूंगी। पहले आप ऐसे सिंपल बना लें, उसके बाद, क्योंकि इसमें तो सिंपल ही दे रखा है, बट यहाँ पर दे रखा है कि 1 कलम उसके बराबर 1000 कलम है। ठीक है, एक चित्र का ऐसे दे रखा है, उसके बाद 1000 कलम, इसलिए मैं बाद में बता रही हूँ। फिर यहाँ पर 8 के जगह पर कितना है, तो 8000, तो यहाँ पर हो जाएगा 8000। फिर 28 के जगह पर 28000। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, यहाँ पर गलती से 8 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि गया शहर के एक सब्जी बाजार में 5 सब्जी विक्रेताओं द्वारा बेची गई सब्जी की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेख में प्रदर्शित है। यहाँ पर सब्जी विक्रेता के नाम है और वहाँ पे टोकरी दे रखा है। जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में भी था कि 1 कलम बराबर 1000 कलमें, वहीं पर दिया गया कि 1 टोकरी बराबर 5 टोकरियाँ। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 या 15, जैसे 1 का 5 तो 2 का 10, 3 का 15, ऐसे करके। तो उसमें मैं पहले सिंपल बनाई थी, उसके बाद उसको गुना करके डायरेक्ट आंसर निकाल दी थी। तो इसके लिए, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो मिलान चिन्ह बनाने में दिक्कत होगी हमें। अगर मिलान चिन्ह ना बनाएंगे तो फिर हम उसके साथ बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम बना दें, सब्जी विक्रेता के नाम लिख दिए, जैसे मोहन, अनवर, नरेश, गोपाल और सुरेश। यहाँ पर मिलान चिन्ह और टोकरी की संख्या, अगर हम मिलान चिन्ह द्वारा बनाएंगे तो यही ठीक रहेगा, क्योंकि देखो 15 का फिर हमें मिलान चिन्ह बनाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर 15 का बना दिए, तो यहाँ पर टोकरी की संख्या 9 है। अगर 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 पंचे 45, 45 को मिलान चिन्ह कितना बनाते रहेंगे, तो ये हमारा ज़्यादा हेवी हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। जैसे मान लो मोहन के पास 3 टोकरी है, तो यहाँ पर 3 होगा और 3 का मिलान चिन्ह होगा, तो इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम इसके अकॉर्डिंग बना रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वहाँ पर तो मैं समझने के लिए पहले बना दी थी। तो देखो यहाँ पर टोकरी की, मोहन के पास 3 टोकरी है, तो 1 टोकरी बराबर 5 टोकरियाँ है ना। तो 3 टोकरी बराबर कितना होगा, 3 पंचे 15, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। अनवर के पास देखो कितनी है, 3 2 5 है, तो 5, 1 टोकरी बराबर 5, तो 5 टोकरी बराबर 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। नरेश के पास कितना है, 6, 3 2 5, इसके पास भी 5 ही है, तो 5 25 हो जाएगा। गोपाल के पास देखो 9 है, तो 9 टोकरी, 1 टोकरी बराबर 5 टोकरियाँ, तो 9 टोकरी बराबर 9 पंचे 45, यहाँ पर 45 हो जाएगा। सुरेश के पास देखो कितना है, 4 है, तो 4 पंचे 20। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन ए में बोला जा रहा है, मतलब 7 की ए में, कि किस सब्जी विक्रेता ने अधिकतम सब्जी की टोकरियां बेची, उसने कितनी टोकरियां बेची। तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम किसके पास है, ये 45 है, किसके पास है, गोपाल के पास है। ठीक है, तो गोपाल ने, इसका ए में होगा आंसर गोपाल। किस सब्जी विक्रेता, तो गोपाल, सब्जी विक्रेता का नाम है गोपाल। कितना टोकरियां बेचा, 45 टोकरियां बेचा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब बी में बोला जा रहा है कि नरेश ने सब्जी की कितनी टोकरियां बेची। अब नरेश की बारी है, तो नरेश देखो, नरेश कितना बेचा, 25 टोकरी, इसका आंसर हो जाएगा 25 टोकरियां। अब क्वेश्चन सी में बोला जा रहा है कि सबसे कम कितनी टोकरियां बिकी। सबसे कम जो है किसकी टोकरियां बिकी और कितनी बिकी, किसकी नहीं है, ओनली कितनी है। तो सबसे कम देखो ये है, वह 15 सबसे कम है ना। किसकी है, वो मोहन की है, तो यहाँ पर ओनली 15 दे देंगे, 15 टोकरियां जो मोहन की है, मोहन ने बेचा ओनली 15 टोकरियां। और यहाँ पर क्वेश्चन होता है समाप्त। अब हम बनाएंगे चैप्टर 9.2 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।